बहरीन से हैदराबाद आने वाली एक परवाज को इतवार के अलल सुबह 3 बजे बम रखे जाने की धमकी ईमेल के जरिए दी गई। इस इत्तला के साथ ही तैयारे का रुख मुंबई की तरफ मोड़ दिया गया। वहां हुक्काम ने जांच पड़ताल करके ये तय किया कि तैयारे में कोई बम नहीं है। इस तैयारे में 154 मुसाफिर सवार थे। हैदराबाद में हार्ट अटैक से कम उम्र बच्चे की मौत। रियासत बिहार से रोजगार की तलाश में आने वाले संतोष और शिव कुमार बाबुल रेड्डी नगर में लड़देवपल्ली में मुकीम पाए गए हैं। इनके 2 बेटे बताए गए हैं। इनमें से बड़ा बेटा अभय उम्र 14 साल जुमा की रात अचानक गिरकर बेहोश हो गया, जिसके बाद से इसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो घर पर आराम कर रहा था। कल रात वो अपने वालिद के साथ वृंदावन कॉलोनी की तरफ जाने के लिए ऑटो रिक्शा में सवार हुआ। जैसे ही ऑटो में बैठा वो बेहोश हो गया। अभय की हालत देखकर इसके वालिद संतोष ने फौरन इसे अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने तस्दीक की कि अभय का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया है। हैदराबाद में जीएचएमसी ने गैर मिजाज कब्जों के खिलाफ अपनी मुहिम के तहत राजेंद्र नगर सर्कल के आराम घर चौराहे पर फुटपाथ और सड़क पर कायम गैर मिजाज तामीरात और कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की। इस मुहिम की निगरानी जीएचएमसी टाउन प्लानिंग एसीपी श्रीधर ने की। इस दौरान मुतअद्दिद तामीरात को मुनद्दम किया गया। ज़राए के मुताबिक अवामी आमदोरफ्त में रुकावट और ट्रैफिक मसाइल की शिकायत के बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई। हैदराबाद में नकली खातून कांस्टेबल गिरफ्तार। खाकी वर्दी पहनकर कई सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत की। हैदराबाद में एक हैरान कुन वाकया उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब एक खातून ने बगैर किसी सरकारी तकर्रुरी के पुलिस कांस्टेबल के रूप में खाकी वर्दी पहनकर मुतअद्दिद सरकारी और वीआईपी प्रोग्रामों में असल पुलिस नौजवानों के साथ बाज़ाब्ता ड्यूटी अंजाम दी और किसी को शुबा तक न हुआ। उमा भारती नामी खातून ने पुलिस कांस्टेबल के इम्तिहानात तो दिए, लेकिन कामयाब ना होने पर इसने खुद ही वर्दी खरीदी और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शामिल होना शुरू कर दिया। वो सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नकाब कुशाई, खैरताबाद गणेश विसर्जन जुलूस और कई वीआईपी दौरों में ड्यूटी के नाम पर सिक्योरिटी हिस्सों में नजर आई, जबकि पुलिस मुलाजिमीन भी इसे असल पुलिस समझते रहे। इंकशाफ ये भी हुआ है कि वो साइबराबाद पुलिस हेडक्वार्टर तक रिसाई हासिल करके कैंटीन में मुलाजिमीन की तरह मौजूद रही और मुख्तलिफ तालीमी इदारों में साइबर क्राइम आगाही के नाम पर लेक्चर भी देती रही। बंदोबस्त के दौरान इसके रवैये पर शक होने पर पूछताछ की गई तो पता चला ना इसके पास पुलिस शिनाख्ती कार्ड है और ना तकर्रुरी का कोई रिकॉर्ड। हैदराबाद के जेडी मेटला पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जाली सरकारी मुलाजिम जाहिर करने और गैर कानूनी तौर पर पुलिस वर्दी इस्तेमाल करने के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये वाकया शहर की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और कानून नाफिज करने वाले इदारों की निगरानी पर संगीन सवालात खड़ा करता हुआ महकमे पुलिस में मौजूए बहस बन चुका है। तेलंगाना में साइबर सिक्योरिटी का एक अहम वाकया पेश आया है, जहां वज़रा और चीफ मिनिस्टर के दफ्तर सीएमओ के सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप हैक हो गए थे। साइबर क्राइमिन नुकसानदा एपीके फाइलों को एसबीआई केवाईसी अपडेट्स के रूप में तकसीम कर रहे हैं ताकि वसूल कुनिंदगान को उनके आलात और ज़ाती मालूमात से समझौता करने के लिए फंसाया जा सके। तेलंगाना के वज़रा, सीएमओ और मीडिया एहलकारों के सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप्स को हैक कर लिया गया। मुश्तबा एपीके फाइलों एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज का इस्तेमाल किया गया है जो एसबीआई केवाईसी और आधार अपडेट्स के बेस में है। साइबर क्राइम पुलिस ने हाई अलर्ट जारी करते हुए अवाम को मुतनब्बा किया है कि डेटा और बैंक अकाउंट हैकिंग को रोकने के लिए गैर तस्दीक शुदा लिंक्स या फाइलें ना खोलें। रियासती हुकूमत ने डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए तफसीली तहकीकात का हुक्म दिया है। सदर जमहूरिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का हफ्ते को 2 रोज़ा हैदराबाद दौरा इख्तिताम को पहुंचा। वो एपी के पटपर्ती के लिए रवाना हो गई। बेगमपेट एयरपोर्ट पर गवर्नर कृष्णदेव वर्मा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, वजीर पूनम प्रभाकर और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने इनको विदा किया। अपने क़याम के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय कलम हट्सोम के दूसरे एडिशन का इफ्तिताह किया, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, दादरा व नागर हवेली और दमन व दीव की मालामाल सकाफती तसीब और फनून लतीफ़ा की रिवायत पेश की गई। राजभवन में क़याम के बाद सदर मुर्मू हफ्ते की सुबह पटपर्ती रवाना हो गई।
فی الحال کے لیے بس اتنا ہی، دیکھنے کے لیے شکریہ۔